घटना है? 11:30 बजे सब आके सब काम करला छै सब कहै छै मर्डर करे के बाद मारे सब सबके पास हथियार शरण विभाग नाम सुन के शरण विभाग छिया पूरा सब मारना चालू कर देलके सोच के भैया आते ना तो ओकरा मर्डर करके निकल जेबे सब ई सोच के ई सब बहाने मरे सब मर्डर करे के बहाने मरे आ वो सर बने बियाह सबको मर्डर करे के बहाने मरे वो तो सोच ले हमार मम्मी एले ना मम्मी हमरा बात के चक्कर मम्मी को मार देलके देख हम गाड़ी देख प्रशासन को हम खरीद लेंगे। अब प्रशासन कहता है कि दारू तो ऐसे चलते रहता है, तो नीतीश बाबू को सुशासन बाबू को समर्थन दिए हैं। इसका मतलब है कि नीतीश जो मुख्यमंत्री जी है वो दारू यहाँ पर पहुँचा रहे हैं। प्रशासन जो है कि मुखटा पीट करके देख रहे तमाशा बना रहे हैं। आज हमारे महिला जो है कि वो जो अभी किधर गई उसको भी जो है देखिए उसको भी कैसे मारा गया है। जब कोनो कांड होता है तो तुरंत उसका पत्नी आने लगती है कि अवधेश मंडल ने कांड किया है, अवधेश मंडल ने मारा है। देखिए क्या किया है महिला को मार करके, ये उम्र है मारने का। और वर्तमान विधायक इस तरह से करेंगे तो और हम जनता को जो है कि इस तरह से पीटेंगे तो फिर 2025 का जो चुनाव है उसमें कैसे उम्मीद जगाएंगे कि हमको जनता वोट देंगे। हम बदलाव करने का काम करते हैं। जनता भगवान है, जनता भगवान, जनता के साथ इस प्रकार का अन्याय कर रहे हैं तो क्या लग रहा है? जनता भगवान करते हैं ना, जनता भगवान को देखते हैं ना क्या कर रहे हैं, मार के घोलटाते हैं, कहते हैं जो है मर्डर कर देंगे, प्रशासन को खरीद लेंगे। और देखिए जनता भगवान का क्या हुआ, आज जनता भगवान नहीं है, जनता भगवान है गुंडा जनता भगवान कहाँ गया? इस तरह से जो कर रहा है से वोट लेगा वही हाथ को काट रहा है, वही हाथ को काट रहा है। और बाजार में आतंक फैला करके रखा हुआ है। जब से हम विधायक बने थे 2000 ईस्वी से एक भी व्यवसायिक हत्या नहीं हुआ था। जब से ये भवानीपुर में आया है तब से जो है घटना पर घटना हो रहा है और किसी और को फंसा रहा है। आज बिना वजह हमारा बेटा जेल में है, पति को फंसाने का काम कर रही है। सब मिल करके जो है कि एकदम अवधेश मंडल जो है कैसे कर रहा है। अभी देखिए क्या कर रहा है। अभी गरीब लोग को जो है दुकान जला दिया है, सब सामान खड्डा में फेंक दिया, पानी में फेंक दिया। गाय को जो है लोग कितना सम्मान से मानते हैं हम लोग, गाय माता को। और दूसरा गाय को भी पीटा गया, गाय का चारा फेंका गया। इस तरह का जो किया है तो उसका कुछ नहीं किया था। 12 भी तोड़ दिया गया है क्या? कर्मठ यहाँ मारपीट में कर्मठ कर रहा है, काम करने में वही तो कह रहा है। गुंडा जो है कि गुंडा को पाल रहे हैं। भवानीपुर में जो ऑफिस बनाए हैं गुंडा पाल रहे हैं। ये तो पूरे भवानीपुर पूरे विधानसभा में दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। इस तरह से माननीय विधायक है, सरकार में है और सरकार में रह करके जो है कि आप इस तरह से कर रहे हैं। थाना प्रभारी जो है कि FIR जो है कि नहीं ले रहा है। हम तो DSP साहब से और SP साहब से आग्रह करेंगे कि आप ऐसा अपराधी को FIR लेकर के सलाखों में बंद करने का काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि वो सरकार को समर्थन दिए उसको आप जो है कि सपोर्ट कीजिएगा। सबको बराबर देखिए, अपराधी अपराधी होता है, जो भी अपराधी रहे, चाहे हमारा बेटा रहे, चाहे हमारा पति रहे, चाहे और कोई रहे, अपराधी अपराधी होता है। देखिए इस तरह से किया है, इस पर जो है कि कार्रवाई होना चाहिए। हम प्रशासन से ही आग्रह करेंगे और नहीं कार्रवाई होगा तो इसी जगह रोड पर जो है धरना प्रदर्शन करेंगे और ऐसा विधायक को जो है कि यहाँ से खदेड़ करके भगाने का काम करेंगे हम लोग। इसलिए कि बार बार घटना हो रहा है, बार बार इस तरह का हो रहा है। एक बार और हुआ था इस जगह तो हम लोग आए थे, एक दिन और रात में दारू पी करके गाली गलौज किया था तो हमको बोला कि थाना प्रभारी को फोन कीजिए, लेकिन थाना प्रभारी फोन नहीं उठाए। और फिर आज जो है कि वही दोबारा घटना हुआ, गुम करवा लगा। कौन सी है बकरी बच्चा है, रात में उठा लेते, छोटका बच्चा नहीं रहती है ना, रात में ही गायब रहे। इस तरह से कर रहा है मनमानी, तो मनमानी हम लोग नहीं चलने देंगे। यह रुपौली की धरती है, क्रांतिकारी की धरती है। इस धरती पर आतंकवादी नहीं हम होने देंगे और नहीं गरीब पर जो है शोषण कर रहा है वो भी नहीं होने देंगे हम लोग। लड़का मंगल को संदीप से पूरा लड़का मंगल 50-60 वही कह रहे हैं। यहाँ पर जो आतंक फैला रहे हैं, वो दहशत फैला रहे हैं। जो इलेक्शन है इसीलिए डर से वोट दे देगा उसको। जनता समझ चुकी है रुपौली का, समझदार है। लुंगी पहन के, गंजी पहन के रहो। अच्छा जो संदीप साहब रहो वो सब हाफ पैंट पहन के, हथियार के साथ सब हथियार के साथ चक्कू हथियार का साथ मैडम ने पकड़ी थी। कैसे प्रशासन का गाड़ी से वो भाग गया
जो छूट गया जो फिर वो हाथ नहीं और लगा फिर पुलिस रात में प्रशासन वही 112 लोग लगा संगम सब बुलेट निकल लो सब गाड़ी निकल लो कुछ नहीं कर अभी जो आया है 112 प्रशासन में गाड़ी है लोग गाड़ी लेके चली गए लोग भाई प्रशासन कुछ नहीं बोल लो अच्छा हम अपना में खड़ा रहो FIR यहाँ में होगा कोर्ट में होगा बराबर ना है सबको दिलाएंगे ना गरीब लोग को छोड़ तो नहीं देंगे आ कहते हैं हमारा सामने में कहते हैं कुछ नहीं हुआ है सब सामने में सब कुछ हुआ है कह रहा है कुछ नहीं हुआ है 112 वाला जो है वो भी झूठ बोल रहा है हमारे ड्राइवर बोल रहे क्या सर मेरा हाथ में ऐसा ही होगा मर्डर करवाना तो बढ़िया से करवा लीजिए एक बार भी कुछ नहीं बोलो मुड़ी हिलाते रह चलते रह गाड़ी नहीं रुको यही है सुशासन बाबू की सरकार। अच्छा तो इस प्रकार का घटना हो जाता है तो प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है? इसीलिए कह रहे सुशासन बाबू की सरकार है ना, अपराधी को जो है कि मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं और गरीब को जो है कि मारने का काम करते हैं। MLA है उसका पावर है ऐसे बोलता है डर है उसका पावर है पावर है तो कुछ भी कर दीजिएगा, पावर है क्या हत्या करवा दीजिएगा। मतलब आके मर्डर कर दो डायरेक्ट तो वो जो है ना 2000 जो है ना 25 में उसको जवाब देगा रुपौली जनता ने। उससे पहले आज तुम लोग देगा खुलेआम जनता देगा जवाब उसको। मैडम हम बोल रहे हैं इस पीड़ित परिवार को क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि SP मैडम जो है कि पूर्णिया में बहुत अच्छे काम कर रही है। हम उनसे भी आग्रह करेंगे SP मैडम से कि आप इन गरीब लोग को इंसाफ दिलवाइए। यह भ्रष्ट जो थाना पर है वो सबको यहाँ से हटाइए। जो थाना में दलाली करते हैं उसी का सुनते हैं, जो दलाली नहीं करते हैं उसको खदेड़ कर मरवाते हैं। थाना पे तो पैसा पर बिका हुआ है। जब खुद यहाँ का विधायक कहता है कि हम पैसा पर खरीद लेंगे, पैसा पर खरीद लेंगे। अगला बार भी इसको मारा था जो कि पेपर लेके दिखा रहा था तो इसको मारा। मारने के बाद ही इसको भी मार लगा है। शंकर सिंह का 30 गो वहाँ से आया था राजपूत। तब हम देखे कि प्रशासनिक लूट तुम कर रहा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड कर रहा है, तुम फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड का कभी नहीं होगा। तब उसको मार लगा है। प्रशासन के गाड़ी में घुसेड़ के भेजे हैं वहाँ, जो कि आप आए थे उस टाइम नहीं निकला था। शंकर सिंह, दौलत सिंह, चंदन सिंह, मुन्ना सिंह वहाँ नहीं निकला था। बोला कि मरवाड़ी का भगा देगा तो हम खड़ा हो गए, उसी का खड़ा हो गए। इसी को मारा था, हमको भी मार लगा था तो खड़ा हो गया तो बक हो गया, कुछ नहीं बोलने लगा, जो कि हम रुपौली में जाकर गया थी। नहीं ना, हम तो यही कहेंगे कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए एकदम से। जनता शोकेस का शीशा पूरा तोड़ देंगे। रात में जो है ना कि क्या बोलता है कि मर्द है तो सामने से वार करिए, तो ये मर्द है तो रात में क्यों वार करते हैं? गरीब लोग पर वार करते हैं। हम अपना कवालाधारी हम तैयार दिन में। विंध्यश्री मंडल 1954 में उसमें PWD रोड पास हुई, जिसमें 20 डिसमिल सरकार ने एक्वायर किया। 20 डिसमिल का मुआवजा विंध्यश्री मंडल ने वो अर्जन से उठा लिया। ये है वो अर्जन का कागज, ये है वो अर्जन का, ये है मुआवजा का कागज। ठीक है। और 1900 आप ये जमीन कैसे प्राप्त किए? आप ये जमीन किससे प्राप्त? बतलाते हैं 1961 में 1961 में आप किससे हम प्राप्त किए? हम किए कन्हैया लाल से। कन्हैया लाल को कौन लिखा? कन्हैया लाल को लिखा विंध्यश्री मंडल पाओ देवी ने। कब 1961 कब उससे प्राप्त किया? हमने 1963 में प्राप्त किया। 1961 में उसको लिखता और 63 में आप। हाँ, ठीक, फिर ये विवाद क्या फंस गया है? विवाद मतलब 1963 में हम जमीन पे काबिज हैं 70 वर्ष से। हमारा मोटेशन है, जमीन की रसीद अप टू डेट 25-26 तक 32 डिसमिल की कट रही है। ठीक। और उसके बाद 20 डिसमिल जो रोड की बची हुई थी जमीन, उसको सरवन महतो ने केवाला करवा लिया। सरवन महतो को भी उस जमीन का केवाला है? 20 डिसमिल रोड की जमीन का। 20 डिसमिल हम रोड में है कहाँ? ये हम रोड की जमीन का 20 डिसमिल जमीन का केवाला वो करवाया। हाँ, ठीक है। रोड की जमीन का जी। और वो मेरी जमीन में घुसना चाहता है तो वो रोड की जमीन के एक्वायर करे, क्या दिक्कत है? नहीं, 20 डिसमिल जमीन जो सरवन महतो केवाला कराया वो किससे करवाया? राजेंद्र मंडल से। राजेंद्र मंडल। फिर इसमें कौन आ गया? ये SLP मंडल का लड़का हुआ, उससे वो केवाला करा था। वही 20 डिसमिल पे अपना दावा करता है। हाँ, 20 डिसमिल वो हमारे में घुसना चाहता है और उसका 4 बार 5 बार नोटिसन ले दिया, नोटिसन खारिज हो गया। नोटिसन खारिज हो गया। तो आपकी जमीन कहाँ पे है? हमारी तहसील रोड से पूरब
और पश्चिम भी है। रोड के पश्चिम भी है। हाँ, आप जो हम लोग को बुलाए हैं किस पर्पज से बुलाए, दिखाइए प्लॉट, कौन सा ये प्लॉट प्लॉट आपका है? देखिए, ये जाफरी लगा दिया है आज भाई जबरदस्ती, ये घर बना दिया है छत्ती, ये बाउंड्री हमारा किया हुआ है, हमारे पोजीशन में है। हाँ, ये जबरन कब्जा किया है, मोबाइल में बोलिए वहाँ, ये जबरन, वहाँ जाके दिखाइए। हाँ, ये बाउंड्री हमारी है बनाई हुई। ये जमीन यहाँ से लेके यहाँ तक है, उस साइड भी हमारा बाउंड्री किया हुआ है। ये खाली प्लॉट था? हाँ, ये खाली पहले खेती करते थे अच्छा। और पीछे भी हमारा प्लॉट है। ये जो आप बता रहे हैं जबरन कब्जा किया है, कब कब्जा किया है? आज कब्जा किया है ये जाफरी। आज जाफरी लगाया है। हाँ, और वो घर इसके लिए प्रशासन को सूचना दिया? प्रशासन को सूचना दिए है, डीएसपी साहब को, एसडीओ साहब को। आप इधर देखिए। हाँ, कल एसपी साहब थाना में दिए हैं, कल एसपी साहब को देंगे और कलेक्टर साहब को देंगे। तो एक चीज हम जानना चाहते थे आपके चाचा, हाँ, ये जब जमीन पे आप कह रहे हैं कि मेरे जमीन को घेर लिया, ठीक है, वो कह रहा है मेरी जमीन। नहीं, वो तो रोड की जमीन, वो मोटेशन 4 बार दिया, कैंसिल हो गया, मोटेशन उसका खारिज हो गया। नहीं, हमारी बात पूरी पहले समझिए ना, तब जवाब देना। अच्छा, इनका काम ही है, इनका चारों पांचों भाई का काम ही है, रोड की काम से जमीन। हमको मतलब नहीं है, हमको वो क्या करता है उससे हम लोगों को मतलब नहीं है, ठीक है। हम जो पूछे कि वो कहता है, वो दावा करता है कि मेरी जमीन, आप दावा करते हैं मेरी जमीन। फिर यहाँ विवाद जो है, विवाद आपसे है या किसी और से विवाद है? हमसे ही विवाद है। तो फिर आपने तो घर उजाड़ा नहीं, आप पे आरोप नहीं है कि घर आप उजाड़े हैं उसका, तो आपकी जमीन पे आप घर उजाड़ने आएंगे या फिर वो कौन लोग थे जो घर उजाड़ने आए? हमारे आदमी हैं। आपके आदमी। धन्यवाद। ये घर कब बना? हाँ, ये घर बना मतलब 5 तारीख को। इसकी सूचना 3 तारीख को कब्जा करना चाहा, कब्जा नहीं कर सका, थाना में सूचना दी, आवेदन में दिया हुआ है। 5 को डीएसपी साहब के आवेदन दिए, फिर पुनः कल डीएसपी साहब के यहाँ, एसडीओ साहब के आवेदन दिए। इसमें जो होटल चल रहा है तो पहले तो तिरपाल से बना हुआ हाँ, था। तिरपाल से वही लिख के दिए हैं। उसके 12 भी गला तो आप लोग आवेदन दिए थे, ये हमको पता है। अच्छा, ये घेराई कब हुआ? टट्टी से ये टट्टी तो आज घेराई हुआ है, हम लोग थाना में थे और थाना पर। टोटल जमीन कितना है यहाँ पे? ये जमीन पूरा जमीन करीब 8 बीघा है। 8 बीघा है। और उसका कितना जमीन है यहाँ पे? इसका जो दावा ठोकरा उसका तो लिखाया है 20 डिसमिल की 22 डिसमिल। 22 डिसमिल में आपके सारे जमीन के पेपर आपके पास उपलब्ध है? दिखाइए। आपका जमीन का जो सारा पेपर है, पीछे वाला पेपर है घर पे है। ये प्लॉट आपका है। हाँ, इस पे आपका कब्जा कितने दिन से है जमीन पे? 70 वर्ष से करीब। 70 वर्ष से आपके मतलब पोजीशन में? 63 में जो केवाला लिए, उससे आज के टिल डेट तक आज तक आपका है। मोटेशन भी क्या हुआ? हाँ, मोटेशन हमारा किया हुआ है अप टू डेट 25-26 तक मामला गया था पूर्व में, इससे विवाद भी है आपका? विवाद कोर्ट में कहाँ गया? इससे सरवन महतो से आपका कोई विवाद नहीं है ना? नहीं, ये पहले चाय कैप्चर करना, उसके बाद 144 पुलिस की, 144 में जजमेंट हमारे फेवर में मिला। ये कब की बात है? ये आपका 24 की, मतलब 23 की बात है। इसमें विधायक शंकर सिंह का नाम आ रहा है। तो क्या विधायक शंकर सिंह को ये प्लॉट आप लोग एग्रीमेंट करके दिए हैं या प्लॉट उनके नाम लिख दिए हैं? मतलब ये विधायक शंकर सिंह से इस जमीन का जुड़ाव संदीप साहब को दिए हैं। हाँ। मौखिक ही है। मौखिक में आप किस पर्पज से दिए हैं उन लोगों को? सेल करने के लिए, जमीन बेचने के लिए उन लोगों को दिए हैं। उसमें जो उन लोगों को आप जमीन दिए हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी किसके पास है? आपके पास है या उन लोगों के? आपके पास है। ठीक, जब भी जमीन लिखिएगा आप लिखिएगा। ठीक, अभी जो भी विवाद हो रहा है उसमें ज्यादातर नाम आ रहा है चंदन सिंह और शंकर सिंह का, उसका इसमें क्या रोल है? भाई किसका नाम आ रहा है तो हम नहीं बोल सकेंगे। यदि कल इसका घर को तोड़ा गया तो कौन लोग थे, कहाँ के लोग थे, कौन तोड़ा था? आपको नहीं पता है। ठीक, आप बोल रहे हैं मेरा ही आदमी है, वही लोग तोड़ा है। नहीं, अभी तो थोड़ा देर पहले आप बोले हैं, हम तो ये बात नहीं बोले हैं। अच्छा, ये कौन लोग बोले? ये कौन तोड़ा है? अब कौन तोड़ा? हम तो नहीं थे। आप नहीं थे। ठीक, कब हुआ था ये घटना? ये पता चला था आपको जब आपके प्लॉट पे ये रात में? मतलब जब हम लोग थाना आवेदन देने गए तब पता चला, जब ये लोग क्या कहता है जाफरी पर घेरने लगा। कुछ देर पहले उस पक्ष के तरफ से बीमा भारती आई हुई थी और बीमा भारती बोली जो उसको कोई प्रशासन भी मदद नहीं कर रहा। क्या आपको प्रशासन हम लोग को कहाँ प्रशासन अभी तक मदद किया? आपको भी जाफरी लगा हुआ है। कहाँ जाफरी लगा हुआ? दिखाइए। ये जाफरी देखिए किनकी लगा दिया। आज हम प्रशासन के यहाँ सुबह से बैठे हुए। जमीन आपका है और कब्जा दूसरा कोई कर लेगा? इसमें प्रशासन आपकी मदद नहीं कर रही है? मदद नहीं किया है। कितना दिन से आप दिए हुए हैं? कौन विधायक का नाम आ रहा है, उन लोगों को कितना दिन पहले ये जमीन दिए हुए हैं? ये हो गया होगा
साल 1.5 साल हो गया होगा। साल 1.5 साल तो उनका चुनाव जीता हुआ हो गया, उससे पहले से विधायक का यहाँ सारा चीज है, अंदर देखते हैं जेसीबी उसी भी लगा। साल 1.5 साल से जेबीसी तो अभी लगा है, जेबीसी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, अंदर देख रहे हैं उसका भवन बना हुआ है। क्या अंदर में वो लोग रखता है? कौन? उन आपके लोग रहते हैं अंदर में जिसको अटेंडी मतलब दिए हम हुए हैं जिसको बेचने? दिए हैं, हाँ। वो उन्हीं लोग को सौंप दिए हैं सारा चीज अपना। हाँ। वो लोग जो करे जैसे सेल करे सिर्फ आप लिखते हैं, आपके अंदर में ही है सारा पेपर, जमीन के सारे अटर्नी पावर आपके पास है। देखिए अंदर क्या है, कैमरा लेकर। हाँ दारू तो तब है, तुम ही लोग बोल लो, हम बेकारे आए। हम लोग किसी के पक्ष लेने आते हैं, ये पक्ष नहीं लेते, जब बात करता है जो बोला उसी बात पे उसको पूछ रहे क्या बड़ा अभी पता नहीं क्या है। अतिक्रमण को लेके हाँ थाने में आप क्या आवेदन दिए? हाँ आवेदन दिए हैं। क्या कार्रवाई का क्या शासन कर? कार्रवाई का क्या बोले, चदरा हटा देंगे। अब आए नहीं हटाने के लिए तो हम लोग क्या आपका करें? जमीन 8 बीघा है, उसका जमीन यदि 24 डिसमिल है या 24 कट्ठा है, 20 डिसमिल 20 डिसमिल 20 डिसमिल में पूरे प्लॉट नहीं है ना कोई घेरेगा। नहीं, वो घेर रहा है या वो चढ़ा रहा है या उस दुकान चला रहा है, हाँ। आखिर वो भी हम चला तो रहा प्रशासन को लिख के दिए। आप लिख के दिए हाँ, थे, वो भी DSP बोल रहा है साहब हम को लिख के प्रशासन दिए। को लिख के दिए। तो आखिर ये मामला को कब से लड़ रहे हैं आप लोग, कितने दिनों से? मतलब ये तो लड़िए रहे हैं। इसका कारण क्या है जो कि बार बार मतलब रोड का जमीन इन लोग का लिखाना काम है। अच्छा बगल में भी एक जमीन लिखा लिया था अच्छा रोड का, उसका छत्ती आई, पुलिस तोड़ दी। हम लोग का नहीं, प्रशासन से आपका मदद नाम? नहीं है। हमारा नाम विजय कुमार केडिया, पिता स्वर्गीय जगदीश प्रसाद, घर भवानीपुर। जमीन आप ही का? हाँ। आरोप जो है आपके नाम को इसमें घसीटा जा रहा है। जो भवानीपुर में मामला हुआ है जमीन से संबंधित, जहां आपका कार्यालय है उसके जस्ट सामने का, उसमें क्या कहना है आपका? देखिए वो ज़मीन वहाँ का ज़मींदार विजय केडिया जी हैं, और अगले उपचुनाव में वो हम लोगों को मतलब ऑफिस खोलने के लिए वो अपने से ऑफिस बनवाए। अभी जो बिल्डिंग बना हुआ है वो अपने से भी करा हमने बना के कि न हमारा ज़मीन यहाँ सुरक्षित रहेगा, और वहाँ जो गुंडा तत्व का जो माफिया है ब्रोकर, वो सब फर्जरी करा के रजिस्ट्री करा लिया, केवाला कराया है, उसी के आधार पर वो घेर-घार करता है। जबकि इसका 3 बार मोटेशन के लिए अप्लाई किया, 3 बार रिजेक्ट हुआ। और केडिया जी का 25-26 तक मोटेशन अप टू डेट रसीद है, और बिजनेस में न होने के नाते कमज़ोर तबका का है, मड़वारी है, उसको दबाना चाहता है। इसलिए हम लोग उसके साथ हैं, और उन्होंने अपना पैसा खर्चा करके हम लोगों को जगह दिया कि मैं आप लोग यहाँ रहिए, हम लोग यहाँ का जितना भी बिजनेसमैन है सुरक्षित रहेंगे। और अगले दिन एक व्यवसायी का हत्या हो गया था, और उस हत्या में अवधेश मंडल, उसका बेटा सुपारी लिया था 5 लाख, और जो अपराधी पकड़ाया वो वही अपराधी बोला कि हम मर्डर किए हैं, और पैसा जो उसको दिया गया 65,000 रुपया तेलदिया में पकड़ाया। और वही लड़का बोले कि 5 लाख में सुपारी दिया था अवधेश मंडल का बेटा राजा, तो उसका हत्या हुआ। वहाँ का व्यवसायी डरा हुआ था, तो हम लोगों को वहाँ उन्होंने काम दिया, उसका हम आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन और सर उनकी तरफ से कहा जा रहा है, वो बीमा भारती हो या फिर उनके तरफ से, कि इसमें कोई संलिप्तता नहीं है, झूठ मूठ का फंसाया जा रहा है। देखिए वो विपक्षी है तो अटपटा बोलेंगे ही, और सब काम उसी का बीमा भारती का है, अवधेश मंडल का। आज से 27-28 साल पहले उसी का पति अवधेश मंडल, जो भवानीपुर सिनेमा हॉल में एक प्रशासन को मार के राइफल छीना था, तो उसका बात क्या करना है? तो अपराधी छवि का ही है। 56 मोड़ में
करीब 7-8 बीघा मुस्लिम भाई वहाँ के जितने दलित थे सबका जमीन हड़प के भेज दिया। इसके बाद 100 एकड़ जमीन भिट्ठा ग्राम में जहाँ उसका घर है वहाँ दलित को वहाँ 100 एकड़ का लाल कार्ड मिला हुआ है। आज 20 साल से जोत के ज़बरदस्ती खा रहा है। मुख्यमंत्री जी को भी दिए हैं, इससे पहले डीएम साहब थे उसको भी दिए हैं कि गरीब को न्याय मिलना चाहिए। लाल कार्ड ज़मीन मिला है तो हम लोग निरंतर दलित महादलित हर समुदाय को हम लोग मदद करते हैं। और फिर कल हम डीएम साहब से मिलेंगे और महादलित का जो ज़मीन जोत के खा रहा है 20 वर्षों से उनको न्याय मिलना चाहिए। उसमें भी बिहार सरकार ने लाल कार्ड ज़मीन दिया है। सर एक है सर सोशल मीडिया पे बीमा भारती और उसकी बेटी जो है दोनों भवानीपुर में जहाँ आप जगह बता रहे हैं तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सभी शंकर सिंह के जो हैं ऐसा मतलब बोली है कि शंकर सिंह का वो गुंडा है, वो आया रात में जो है उसके बाद पीटा गया है ज़बरदस्ती, मतलब क्या है ये सब, क्या उसके बोलने से क्या होगा। रात की घटना है। हमारा मीटिंग था गैर सरकारी संकल्प समिति का जो केरल से आया था। हम तो विधानसभा में थे। उसके बाद जब हम वहाँ से चले बताए कुछ आदमी कैसे घटना हुआ है। हम अभी तक भवानीपुर गए भी नहीं हैं और झूठ मूठ का वो बदनाम कर रही है और उसका पति खुद हत्यारा है जो सरकारी राइफल गोली मार के ले गया है, आज तक बरामद नहीं हुआ। और एसपी से मांग करते हैं कि इस पर जांच करके अध्यक्ष मंडल पर कानून कार्रवाई हो। तो जमीन का क्या है सर, वो जमीन पे जो वो खुद आ गई वहाँ पे उसकी बेटी और तो मतलब वहीं पे खुद दे रही है, सोशल मीडिया में दिखा रही है कि ऐसे मतलब विधायक शंकर सिंह जो है ये ज़मीन को मतलब उनके जो हैं मतलब आप वो बोल रहे हैं, हम मीडिया के सामने में आपको खुद के पूछना चाह रहे हैं और वो सोशल मीडिया पे पूरा फैला रही है आपके बारे में कि आप जो है वो जमीन का क्या कहानी है सर, थोड़ा जनता को बता दीजिए इसमें सर क्या कुछ है सर। ज़मीन का कहानी है, ज़मीन विजय केडिया जी का है और उसका 26 तक का रसीद कटा हुआ है। मोटेशन 58 साल से तीसरा पार्टी दरका वाला लिया है तो तीसरा पार्टी विजय केडिया जी है और आज तक वो ज़मीन पर काबिज है। तो उसके साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए कि हम लोग कल डीएम साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे, विजय केडिया को न्याय मिलना। उसके पास क्या है सर जो उसके समर्थन में उतर रही है बीमा भारती, उसके पास क्या है? बीमा भारती के पास कुछ नहीं, 0 पर आउट है। अच्छा वो होटल बना के चला रहे थे, उनका क्या मामला है, वो किस प्रकार से वहाँ पे काबिज है? वो फौजदारी करके लिया है, उसका 3 बार मोटेशन रिजेक्ट हो गया है। तो उसका ज़मीन है, तुम जाओ आगे न्यायालय जाओ, न्यायालय से अगर हो जाएगा तो तुम्हारा है, नहीं तो विजय केडिया जी का है। उस पर किसी को राजनीति करना नहीं चाहिए। और जिसका पति हत्यारा है, पुलिस का राइफल लूटा है, तो उस तरह से गरज के बोलती है। हम तो एसपी साहब से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि राइफल पुलिस का जो राइफल गोली मार के हत्या करके लिया है उस पर जांच होना चाहिए और पकड़ाना भी चाहिए। और उसकी बेटी जो है सोशल मीडिया में पत्रकार के बारे में करे जो कोई पत्रकार जो है खबर नहीं चला रहा है, तो क्या इस दबाव में मतलब क्या कुछ है सर इसमें सर? देखिए उसका दिमाग थोड़ा चल गया है, चुनाव हारी है तो बुखला गई है और उसको विकास पच नहीं रहा है। तो जो 24 साल में नहीं किया हम 1 साल में करके दिखा दिए। 10 पुल स्वीकृत हो गया जिसमें 5 पुल का टेंडर हो चुका है, काम चल रहा है और 10 पुल का इसी महीने में टेंडर होना है। 300 किलोमीटर रोड का टेंडर हो चुका है जिसमें 50% बन के तैयार है, अभी शिलान्यास नहीं किए हैं। डिग्री कॉलेज का मांग था, डिग्री कॉलेज हो गया और रुपौली विधानसभा में बिजली का समस्या था, पावर ग्रिड भी हो गया। जो हमने वादा किया था सारा वादा पूरा होने जा रहा है। तो सारा वादा पूरा हो रहा है और मीडिया कर्मियों की भी धमका रहा है। जो एक दैनिक जागरण या भास्कर का है पत्रकार, उसको भी उल्टा सीधा उसी जगह उसी प्लॉट पर बोल रही है, रौनी भारती और बीमा भारती।
सर एक अंतिम सवाल जाते जाते पूछे जाना सर, आखिर आप दोनों का यह विवाद सर अवधेश मंडल और शंकर सिंह का ये पूरा मतलब बहुत दिन से आखिर चल रहा है, क्या है इस पे सर? देखिए उसका आतंक था जिस समय आप लोग शोले फिल्म देखे हम लोग बचपन में देखे हैं, तो उसी तरह का आतंक था। तो उस आतंक के खिलाफ हम वहाँ लड़ाई लड़े और आम आवाम सुरक्षित है, और नहीं तो वहाँ का पब्लिक पलायन कर चुका था। जिसके पास पैसा था, जिसके पास ज़मीन था, वो ज़मीन बेच के पूर्णिया में अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रहा है। उस समय जिस समय लालू जी की सरकार थी, जब से नीतीश कुमार 2005 से बने हैं, तो आज जनता सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ से पटना जाते थे तो 17 घंटा लगता था पटना जाने में। आज हम लोग नीतीश कुमार के सरकार में 4 घंटा 4.5 घंटा में पटना पहुँच जाते हैं। तो नीतीश कुमार का देन है। और विपक्षी क्या बोल रही है नहीं बोल रही है उस पर हमको ध्यान देना नहीं है। हमको विकास करना है, विकास के साथ हैं। इसलिए हम लोगों को जो चुना यहाँ की जनता भगवान ने निर्दलीय के रूप में, हमने विकास के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समर्थन दिए और रुपौली विधानसभा में विकास भी हो रहा है। आपके विपक्ष सोशल मीडिया पे कह रही है कि आपके समर्थकों द्वारा कुछ जनता को जो है पीटा गया है, क्या कुछ मामला है? नहीं, तो रात की घटना है, कौन जन है नहीं है हमको तो पता नहीं है। उसके कहने से अपराधी नहीं ना हो जाएंगे। उसका पति खुद अपराधी है, जो पुलिस का राइफल लूटा है, खुद अपराधी है। मतलब इस बात से आप जो है कि इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि वो आदमी आपका ही था, जिस प्रकार से आरोप लग रहा है? नहीं, इस तरह का कोई बात नहीं है। वो अफवाह फैला रहा है, उससे हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। हम लोग सच्चाई पर चलते हैं, सच्चाई काम करते हैं, सबके साथ हैं। अगर किसी के साथ अन्याय होगा उसके लिए हम लोग 24 घंटा खड़ा है। यानी रुपौली की जनता के साथ? हाँ, रुपौली की जनता भगवान के साथ खड़ा है 24 घंटा। तो मुख्य कार्यालय था, बताया जा रहा है कि वहाँ कार्यालय का रास्ता बंद कर दिया गया, क्या कुछ मामला है? देखिए, हम तो सारा बात बता दिए। वो विजय केडिया जी का ज़मीन है जी, और उसी ज़मीन में हम लोग विजय केडिया ही रास्ता निकाल के 20 फीट दिया है। जो 20 फीट के बाद आपको कार्यालय बना हुआ है, और विजय बाबू का ही देन है जो आज कार्यालय है। और 2 दिन पहले हम सीओ को और थाना प्रभारी को, डीएसपी साहब को और एसडीओ साहब को सारा जगह विजय बाबू ने आवेदन दिया। इसके बाद ही घटना हुआ है। रास्ता जो घेर लिया सबके आवेदन देने के बाद घटना हुआ है। रास्ता ब्लॉक कर दिया है। तो आखिर क्या कहना है सर, रास्ता ब्लॉक करने का क्या वजह हो सकता है, क्या कहना है? नहीं, तो फॉर्जरी ब्रोकर है, वो गलत कागज़ लेके, हम तो बता दिए उसका कोई मोटेशन नहीं है, न रसीद है। और इसका 58 साल 70 साल से इसका ज़मीन है, और ज़मीन पर काबिज है अभी तक। क्या इंसाफ मिलेगा सर? इंसाफ तो हम लोग प्रशासन से गुहार लगाते हैं, एसपी साहब से निवेदन करते हैं, डीएम साहब से कि इसका सही जांच होके विजय केडिया जी को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे। लेकिन उनका कहना है सर कि मेरा थाना प्रभारी भी नहीं सुन रहा है। देखिए, ज़मीन कागज़ से होता है, ज़बरदस्ती नहीं होता है। जिसके पास कागज़ है उसी का ज़मीन है। वो बोल रहे हैं कि सबको मिला लिए हैं, थाना को मतलब आपका यही सब बात बोलती है। उसके बोलने से क्या हो जाएगा? थाना पुलिस चोर हो जाएगा। थाना प्रभारी है, एसपी साहब हैं, जांच करवाएंगे, जो उचित होगा वही होगा।